तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं भिंडी, जो कि तवे पे बनने वाली हैं और मूंगफली और प्याज के साथ बनने वाली हैं। मैं भिंडी को सबसे पहले धोती हूँ अच्छे से और फिर उन्हें कपड़े से पोंछ लेती हूँ। सिर्फ भिंडी की सब्ज़ी को मैं पोंछती हूँ धोने के बाद, बनाने से पहले, क्योंकि इनको पोंछ लो तो इनमें वो चिप चिप नहीं रहती है तो अच्छा रहता है। तो सारी भिंडियाँ धो ली हैं और अब मैं पोंछ ले रही हूँ इनको। और इनका जो आगे का पार्ट जो है और वो एंड है, दोनों को कट कर दे रही हूँ। सारी भिंडियाँ क्लीन हो जाएंगी एक बार एक साथ, फिर मैं इनमें बीच में फाड़ लगा लूँगी। और अगर कट करके बनानी होती सब्ज़ी गोल गोल तो गोल गोल कट कर लेती। तो सारी भिंडियाँ कट हो रही हैं, तब तक मैं बता देती हूँ कि मैंने प्याज को पीस के रख लिया है मिक्सर में। और आप चाहें तो प्याज कद्दूकस कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कद्दूकस की हुई प्याज में ऑयल ज़्यादा नहीं लगता है और वो भुनती भी बड़े अच्छे तरीके से है। और टेस्ट का तो क्या ही कहना, टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है कद्दूकस की हुई प्याज से। अगर आप मसालेदार सब्ज़ी बना रहे हो, पीस के नहीं बना रहे हो मिक्सर में, तो अब मैं इनमें इस तरीके से ये चीरा लगा लेती हूँ। कहने को तो ये भरमा भिंडी टाइप ही है, भरमा ही है, बट मैं भरूंगी नहीं इसमें कुछ भी मसाला वगैरह, बल्कि जो फिलिंग के लिए मसाला बनाते हैं उस मसाले में इनको डाल दूंगी। बनने के बाद, इनको सेकने के बाद, इनको ऑयल लगाकर, या तो ऑयल भिंडी में पहले से ऑयल को लपेट दें और उनको तवे पर डाल दें भुनने के लिए, जो कि मैं आयरन तवे पर डालने वाली हूँ, क्योंकि आयरन तवे पर खाना बनाना हेल्दी होता है। तो खाने में आयरन का कंटेंट भी आ जाता है। पहले तवे पर मैं मूंगफली भून लेती हूँ बिना ऑयल के, तो इस तरीके से फैला दे रही हूँ। थोड़ी देर के बाद मूंगफली भुन जाएंगी। भुनते भुनते मूंगफली काली ना हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से होना चाहिए। बस हो गई हैं। अब इनको मैं ठंडा होने देती हूँ मिक्सचर में। ठंडा करने के बाद ही कोई भी चीज़ को पीसते हैं। तो जब तक वो ठंडी हो रही है मूंगफली और पिसेंगी ठंडा होने के बाद, तब तक तवे को गरम करके उस पर ऑयल डाल लेती हूँ। आप चाहें तो तवे पर ऑयल डाल के फिर भिंडी तवे पर डालें, या भिंडी में हाथ से तेल लपेट दें, उसके बाद उनको तवे पर डालें। हाथ पर भिंडी पर तेल लगाने के बाद अगर उनको तवे पर डालते हैं तो इसका ये बेनिफिट होता है कि भिंडी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं बचता जिस पे ऑयल ना लगा हो, तो वो अच्छी तरीके से भुन जाती हैं। इस तरीके से अगर भिंडी को डालते हैं तो कई बार कुछ भिंडी पर ऑयल लग जाता है, कुछ पर नहीं लगता है। बाकी फिर अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप हर तरीके से मैनेज करना जानते ही हैं। तो ऐसे मैं भिंडी को थोड़ा थोड़ा पलटती जाऊंगी। कुछ भिंडी टेढ़ी मेढ़ी हैं तो वो एकदम पलट में नहीं आती हैं, पलटते नहीं बनती सही से, तो मैं उनको पलट के ये चिमटे की हेल्प से उनको थोड़ी देर के लिए दबाए रहती हूँ तवे पे। तो वो फिर सॉफ्ट होने के बाद वैसे भी सही से भुनने के लिए लेट जाती हैं तवे पे। अब मैं कढ़ाई में तेल गरम कर लेती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं करती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ, स्टील की कढ़ाई में। और अब इसमें राई और ज़ीरा ऐड कर दूँगी और किसी हुई प्याज ऐड कर दूँगी। और प्याज को मैं कभी भी तेज आंच पर नहीं भूनती हूँ, धीरे धीरे आराम आराम से उसको भुनने देती हूँ, तभी प्याज में अच्छा टेस्ट आता है और फिर सब्ज़ी में भी अच्छा टेस्ट आता है। तो आप भी ध्यान। ये है भुनी हुई भिंडी। और अब मैं मूंगफली पीसने वाली हूँ, ठंडी हो गई है, और बीच बीच में प्याज को भी चलाती रह रही हूँ, क्योंकि वो लगनी नहीं चाहिए तली पर और आराम से भुननी चाहिए, क्योंकि मुझे प्याज को भून भून के काला नहीं होने देना है, बल्कि ब्राउन करना है। तो पहले थोड़ी रेड रेड सी हो जाती है, ऑरेंज सी, गोल्डन कह सकते हो आप, उसके बाद में वो ब्राउन हो जाती है। तो मुझे ब्राउन तक भी नहीं ले जाना है। ब्राउन जो अनियन है वो भिंडी के साथ में हो लेगी, मसाले के साथ भी भुनेगी अभी। और प्याज का मीठापन मुझे भिंडी की इस सब्ज़ी में अच्छा लगता है, तो मैं प्याज को कम भूनती हूँ। अब इसमें ये मूंगफली का पिसा हुआ पाउडर, भुनी हुई मूंगफली का पिसा पाउडर ऐड कर दूँगी। और ऊपर से जो भी मसाले डालने वाली हूँ, जैसे कि नमक ऐड कर दिया। अब मैं हल्दी पाउडर ऐड करने वाली हूँ, और धनिया पाउडर 2 से 3 चम्मच आप ऐड कर सकते हो, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा। लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देती हूँ, साथ में आप चाहो तो कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हो। ये रहा साबुत पिसे हुए मसाले, मतलब साबुत मसालों को पीस के गरम मसाला बना लिया है मैंने, तो वही मैं ज़्यादातर मसालेदार सब्जियों में डालती हूँ।
अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर फिर जब अच्छे से मिक्स हो जाएगी तली से भी इसको अच्छे से निकाल के मिक्स कर देंगे सब्ज़ी में। फिर इसको ढक कर रख देंगे और 2 से 3 बार हमको ढक्कन को हटा के इसको चलाना पड़ेगा सब्ज़ी को, ताकि ये तली पर ना लगे। और जब ये भुन के तैयार हो जाए तो इसको थोड़ी देर रखा रहने दें, ठंडा होने दें, मसालों का स्वाद और ज़्यादा उतरने दें। फिर थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा होने पर इसको खाएं 1 से 2 घंटे के बाद। तो बहुत बहुत मज़ा आ जाएगा। मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है इस तरीके से बनाई हुई सब्ज़ी, और मेरे हस्बैंड को मैंने पहली बार बना के खिलाई तो उन्हें भी बहुत पसंद आई। इसके अलावा जो भिंडी मैं बनाती हूँ 2 तरीके की और बनाती हूँ, उनकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी फ्यूचर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लें, ताकि आपको मेरे आगे के वीडियोज़ के अपडेट्स भी मिलते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।